शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, अब गरबे भी शुरू हो चुके हैं। गरबे को लेकर पूरे देश भर में ये माहौल बना हुआ है कि कुछ भी हो, गरबे में मुसलमान युवाओं की एंट्री नहीं होना चाहिए। अब तो मध्य प्रदेश में प्रशासन शासन एक कदम आगे बढ़ गया है और उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। जितने गरबा पांडाल हैं, आयोजक हैं, आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी गरबा के अंदर आएगा उसका आईडी चेक करिए। यानी कि वो हिंदू होगा तभी अंदर आएगा, यदि वो मुस्लिम है तो वो अंदर नहीं आ सकता है। आखिर हम कहाँ से चले थे, कहाँ तक आ गए? क्या वाकई ये देश में जो सहिष्णुता की बात की जा रही है, आपसी भाईचारे की बात की जा रही है, क्या ये इससे भाईचारा बढ़ेगा? क्या इससे वोट बढ़ाने की राजनीति है? आखिर ये जो गरबे को लेकर 2, 4, 5, 10 हो सकता है कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने गलतियां की हों, तो क्या हर मुस्लिम इसके लिए दोषी हो सकता है? यदि कोई मुस्लिम वाकई यदि माँ के प्रति यदि लगाव रखता है, उसकी यदि श्रद्धा है, तो क्या वो गरबे में नहीं जा सकता है? ऐसे कई चीज़ें हैं। अब हम देख रहे हैं एक नया परिवर्तन हुआ है इस साल। इस साल अधिकांश जितने मध्य प्रदेश में ज़िले हैं, लगातार हर शहर से खबर आ रही है कि वहाँ के शहर का जी अलग अलग माध्यमों से ये खबर भेज रहे हैं कि मुस्लिम युवक कम से कम गरबा में ना जाएं। कोई फतवा जारी कर रहा है, कोई वीडियो जारी कर रहा है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी वो कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया है कि यदि आयोजक आईडी चेक किए बगैर किसी को अंदर लाते हैं और वो मुस्लिम निकलता है तो कार्रवाई आयोजकों के ऊपर होगी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके लिए हम किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया, बताया गया कि ये लव जिहाद है। कुछ लोग वाकई इस तरह की चीज़ों में संलग्न पाए गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण पूरी समाज को हम दो भागों में बांटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कटुता का माहौल, कहीं ना कहीं दोनों वर्गों के बीच में जो खाई है वो लंबी होती जा रही है। इसके प्रयास कम दिखाई देते हैं कि जो खाई है उस खाई को हम पाटें, एक दूसरे के प्रति प्रेम का जो माहौल था एक समय वो बना रहे। तो आज मैं बात करूंगा इस मुद्दे पर कि क्या मुस्लिम युवकों को गरबा में जाना चाहिए? क्या यदि उनकी श्रद्धा माता में नहीं है तो क्या केवल डांस करने जाना चाहिए? क्या केवल वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके नृत्य देखना जाना चाहिए, उनका गरबा देखने जाना चाहिए? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हैं और रिजवान अहमद सिद्दीकी के बारे में मैं बता दूं, कटनी के रहने वाले हैं। कटनी में जो रामलीला हुआ करती थी जब हम छोटे थे, तो वहाँ की कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं। अब एक रिजवान अहमद सिद्दीकी रामलीला कमेटी का उपाध्यक्ष होता है, एक वो रिजवान अहमद सिद्दीकी जो केवल वाहनों की व्यवस्था करते थे। जब गणेश विसर्जन या माताओं के विसर्जन होते थे तो 25-25, 50-50 गाड़ियाँ लगेंगी, सुबह से व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि लगता ही नहीं था कि हम हिंदू हैं तो मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो हम हिंदू हैं। अब जिस तरह की जो बोर्ड की राजनीति कह दूँ मैं इसको, या वाकई कुछ गलतियां हुई हैं उसे कह दूं, हम समझते हैं रिजवान भाई से कि क्या ये जो बार बार फतवे वीडियो ये सारे आ रहे हैं, प्रशासन भी सतर्क हो गया है कि कोई मुसलमान कुछ भी हो जाए गरबा के अंदर नहीं जा सकता है। इस पे मैं निश्चित तौर पे बात करूँ। रिजवान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, पहला सवाल। बिल्कुल रविंद्र भाई, इतिहास हमारा इस भाईचारे से भरा पड़ा है। अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें और रस खान की बात करें, उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात करें, बिस्मिल्लाह खां की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें, और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की बात करें, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिनकी वजह से आज हम बहुत गर्व के साथ पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम भाईचारे के साथ रहते हैं और ये हमारे भारत की साझा विरासत है। लेकिन न जाने किस किस तरह की बातें हैं और दोनों तरफ से अजीब अजीब अलग अलग तरह की बातें बहुत चोट पहुंचाती हैं, बहुत दुख पहुंचाती हैं रविंद्र भाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब शहर काजी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं को गरबा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता ये है कि मान लिए एक लड़का कहीं गरबा में चला गया और सबने मिलके उसको पीट दिया, कोई अप्रिय घटना हो गई, तो इन अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए अब शहर काजी भी आह्वान तो कर रहे हैं। देखिए,
दो बातें हैं, इसके दो पक्ष हैं रविंद्र भाई। कुछ लोग स्वप्रेरणा से जाते हैं और उसके अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन शहर काजी हो या कोई अन्य धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो तो धर्म का ही मार्गदर्शन करेगा। उसका दायित्व है धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए कि मार्गदर्शित करे अपने युवाओं को, अपने लोगों को कि धर्म क्या कहता है। तो रतलाम के शहर काजी ने, भोपाल के शहर काजी ने और ऐसे अन्य कई जगह के शहर काजियों ने अपने समाज से अपने अपने स्तर पर उन्हें संदेश भेजे या अपील किए। अगर गरबा की बात करें तो ये देवी की उपासना है। उस उपासना में लोग गरबा करते हैं, नृत्य करते हैं। और जाहिर है कि इस्लाम जो है वो एकेश्वरवाद का धर्म है। वो सिर्फ अल्लाह की पूजा करने की वहाँ इजाज़त है। वो शिर्क नहीं कर सकता, किसी और को पूजा में शामिल नहीं कर सकता। तो जो पूजा के मकसद से वहाँ जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूजा है उसमें, तो वो उसके लिए धर्म का मार्गदर्शन है कि भाई आप पूजा किसी और की नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको ऐसे जगह से बचना चाहिए। और एक अच्छे शहरी के नाते, एक जिम्मेदार शहरी के नाते भी ये धर्मगुरु ये भी अपील कर रहे हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए आप वहाँ ना जाएं। इस तरह की बात। तो रिजवान भाई, सवाल ये है कि ये जो माहौल बन गया है जी, और एक द्वेष जैसा हो गया है, यदि मान लो चले भी जाएं तो क्या दिक्कत है और ना जाएं तो क्या उससे वो मिलने वाला है? रवि भाई, अच्छा चलिए ये मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करता हूं, तो रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष बन के क्या कर रहे थे आप? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ भाई। मैं एज ए पत्रकार, एक आम नागरिक, एक भारतीय के नाते अपने साथियों, अपने भाइयों, अपने वरिष्ठों के आयोजनों में उनके काम में हाथ बटाने के लिए शामिल हो सकता हूँ। ये मेरा अधिकार है और ये उनका भी अधिकार है कि वो मुझे इस तरह की चीज़ों, गतिविधियों में आप मेरा सहयोग लें। बगैर श्रद्धा के हो सकता है क्या? श्रद्धा, आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है खुदा के अलावा किसी पे, जी, और आप रामलीला भी करवा रहे हैं। श्रद्धा एक अलग विषय है, ये पूजन का विषय है, सिर्फ पूजा का विषय है। इबादत आपको किसकी करनी है, लेकिन हमारा संविधान कहता है, हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो कहता है, हमारा आपसी भाईचारा ये कहता है, हमारे स्कूल के संस्कार हैं, सब तरह की चीज़ें जो हैं वो ये कहते हैं कि एक दूसरे के लिए वो वातावरण दो जिससे वो अपनी धार्मिक आस्थाओं को भरपूर और बेहतर ढंग से कर सके। इसलिए मैं रामलीला कमेटी का उपाध्यक्ष था। हमारे आदरणीय शिवनाथ गुप्ता जी हमारे रामलीला कमेटी के चेयरमैन थे, वरिष्ठ पत्रकार थे वो भी, और वो मुझे आगे आगे रखते थे, मुझे बहुत ढेर सारी चीज़ें करते थे। हनुमान जी, बजरंग बली के नेतृत्व में हम जुलूस निकालते थे। रिजवान भाई, आपने ये देखा होगा खासकर भोपाल में जितने ये जो पंडाल बने हैं बड़े बड़े गरबा के, इन पंडाल को बनाता कौन है? इसमें बहुत केवल हिंदू बनाते हैं? इसमें बहुत ढेर सारे मुस्लिम कलाकार हैं, बंगाली लोग हैं काफी बड़ी संख्या में, मुस्लिम कलाकार, मुस्लिम है, उसके बाद हिंदू है। हाँ, उसमें मतलब जो स्थानीय हिंदू में बंगालियों को हिंदुओं के बाद नहीं मानता। बहुत से कलाकार हैं, टेंट वाले बहुत से वही हैं, है ना। और देखिए ये तो हमारी साझी विरासत है ना, तो एक दूसरे के काम आते ही हम खड़े होते हैं एक दूसरे के, और बड़े बड़े श्रद्धा भाव का आशय धार्मिक श्रद्धा भाव का नहीं है, एक दूसरे के प्रति जो आस्था और श्रद्धा का भाव है उस भाव से लोग करते हैं काम। आप तो कट्टी में जब रहते थे तो नवरात्र पे ऐसा शायद ही कोई नवरात्र रहा होगा कोई, जब आप मैहर नहीं जाते थे, जैसा आपने मुझे खुद बताया। रवि भाई, मैं नवरात्र की भरमार नहीं कर रहा हूँ। तकरीबन महीने में एक बार हम सारे दोस्त, उस समय हमारे पास कोई ऐसे साधन तो थे नहीं, हम एक जीप किराए पे लेते थे, हम सारे लोग, हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय, हम 14-15 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, हम इकट्ठे होते थे और हम मैहर जाते थे। हमारे जिन दोस्तों की उसमें श्रद्धा थी वो दंडवत होते थे, हम उनके साथ खड़े होते थे, वहाँ मौजूद होते थे, और पुजारी हम सब में कोई भेदभाव नहीं करते थे, हम सबको प्रसाद मिलता था, हम सबको वहाँ से आशीष मिलता था। और ये तो हमारी साझी विरासत है, मैं बार बार कहता हूँ। और फिर हम वहाँ से उस्ताद अलाउद्दीन खां की दरगाह भी जाते थे वहाँ से, और फिर वहाँ से वापस लौट आते थे, और ये बरसों करते रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसा आप ट्रक का जिक्र कर रहे थे, चूँकि मैं सक्रिय पत्रकार था समाज में, इस तरह की चीज़ों में मुझे शौक़ था इन चीज़ों का, तो उस समय बहुत से ट्रांसपोर्टर्स, उनसे मेरी बहुत अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे। मैं 2-3 दिन पहले से पूरी एक्सरसाइज करता था, उनसे लिस्ट ले आता था। उस समय मोबाइल और इस तरह के कोई साधन नहीं थे, बताया जाता था कि फला जगह ये वाला ट्रक खड़ा है, इस नंबर का ट्रक इधर खड़ा है, इस नंबर का ट्रक इधर खड़ा है, विसर्जन के लिए, जी विसर्जन के लिए जो गाड़ियों की आवश्यकता होती थी। और मैं सबको बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी उन सारी समितियों को, लगभग 50 से 100 समितियों को हर बार वो टोकन देता था कि आपको इधर से गाड़ी उठानी है।
और ये वर्षों से चलता रहा। होली का उत्सव हो, मुहर्रम का उत्सव हो, मुहर्रम में जो अलाव है उसमें भी हम इकट्ठे होकर हम लकड़ी और इसका इंतज़ाम करते थे। होलिका दहन में भी हम लकड़ी का इंतज़ाम करते थे और हमको तो पता ही नहीं चला, दिवाली हो, ईद हो, हमको पता ही नहीं चला कि ये तेरा त्यौहार है, ये मेरा त्यौहार है। ये तो हमने कभी किया ही नहीं। और क्या फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप मैं बात कर रहा हूँ रविंद्र भाई कि अगर कोई मुस्लिम आपके आयोजन में शामिल होता है तो जाहिर है वो आपकी संस्कृति को समझेगा। हो सकता है वो आपके प्रति आकर्षित भी हो। आप घर वापसी बहुत करते हैं। आप ये भी बार बार कहते हैं कि पुरखे सबके हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। देखिए, जो आपत्ति है जी, वो नाम छुपाकर है जी। आप नाम बता के जाइए, बताइए कि हाँ मैं फलाना हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। जी। यदि आयोजन समिति आपको बुलाना चाहेगी तो अंदर ले जाएगी। जब लोग अपना नाम मोहम्मद की जगह यदि दूसरा रखे जाएंगे, संजीव रखेंगे, राजीव रखेंगे, तो दिक्कत वहाँ आ रही है कि आप, और जब आप नाम बदलेंगे तो आपकी नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समाज की बेटियाँ हैं, बहन बेटियाँ हैं, वहाँ एक सेंसिटिव माहौल है। और देखिए, कुछ घटनाएं तो हुई हैं भोपाल में, कुछ घटनाएं हुई हैं जिसको लव जिहाद नाम दिया गया है, उससे लोग आशंकित तो हुए हैं। बिल्कुल रविंद्र भाई, मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप अपनी पहचान छुपाकर अगर किसी चीज़ में शामिल होते हैं तो जाहिर है आपका उद्देश्य ठीक नहीं हो सकता। और जब आप कोई आप आमंत्रित हैं ही नहीं, आप अपेक्षित नहीं है, तो आप मत जाइए वहाँ। लेकिन मेरा दूसरा कहना है इस पूरे मामले में कि अब तो ये है कि आपकी पहचान ये है तो आप जाएंगे ही नहीं, है ना। बाकायदा घोषणा की गई है, आओगे तो फिर हम आपको घर वापसी के बारे में विचार करेंगे। महाराष्ट्र के तो एक मंत्री जी ने कह दिया कि जो आएगा उसको हम धर्म परिवर्तन करा देंगे। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जो समितियां हैं वे खुद ये आह्वान करें कि भाई जो मुस्लिम आना चाहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, हमारे साथ आएँ, उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, हमारे कल्चर को देखें। बिल्कुल यही मौका देना चाहिए। और यही चीज़ इस्तीमा में भी होना चाहिए फिर कि इस्तीमा में जो कुछ चल रहा है, भोपाल में इस्तीमा भरता है, जो कुछ चल रहा है, यदि कोई हिंदू आना चाहते हैं तो अपना नाम पता बताएं, बैठे, उनकी व्यवस्था करेंगे हम। किसी को कोई मनाही नहीं है, इस्तीमा में जो चाहे वो जा सकता है। वहाँ रिकॉर्डिंग और इस तरह की चीज़ें एक तरह से अलाउ नहीं है, वीडियो नहीं बनते। हाँ, लेकिन वहाँ जाने की किसी को मनाही नहीं है, वहाँ कोई भी जा सकता है। ताजुल मसाजिद जाते हैं ना लोग, पर्यटन के तौर पर देखने जाते हैं। देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ लोग जाते हैं, कोई मनाही नहीं है कहीं। इस बार में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। मैं पिछले 38 साल से भोपाल में जी। जो माता का विसर्जन का जुलूस होता है वहाँ पे ये तलैया पर एक स्टेज बना देखता हूँ, और वो स्टेज पहले मुन्ने पेंटर बनाते थे, पर उनके दूसरे लोग बनाने लगे, और ये जो ये बनता है ना, ये पुष्प वर्षा करते हैं पूरी रात खड़े होके, और एक दो नहीं 25-50 मुसलमान, काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान उस स्टेज पर रहते हैं। फिर वो शील्ड देते हैं कि भाई आपकी झांकी जीत गई। तो क्या अब ये भी बंद होना चाहिए? ऐसी चीज़ें बढ़नी चाहिए रविंद्र भाई, ये बंद क्यों होना चाहिए? ऐसी चीज़ें बढ़नी चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे, भाई त्यौहार है, आपकी आस्था का विषय है और हमारा आपसे प्रेम भाव है, इसलिए हम आपके साथ खड़े होंगे। ये एक माहौल है। तो फिर उन लोगों को भी तो आप संदेश दीजिए जी, जो नाम बदलकर या त्योहार के नाम पर अपने कुत्सित इरादों को लेकर ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ भाई, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे इरादे जिनके मन में पल भी रहे हों, जिन्होंने एक्ट किया उनकी अलग बात है, पल भी रहे उनको समाज को बहिष्कृत कर देना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये देख रहे होंगे एक भी आदमी इनके ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा होता, एक बयान भी नहीं आता इनके पक्ष में। एक अंतिम सवाल है जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों पे हम स्टूडियो में बात करें, इसके बजाय दोनों समाजों के रहनुमा आपस में बात करें, गले लगें और संदेश दें पूरे समाज को? एक कहीं ना कहीं ये भी एक कमी तो है कि हमारे रहनुमा तो हैं वो, लेकिन रहनुमा आपस में ही बात नहीं करते, एक दूसरे के खिलाफ। यदि वो खड़े हुए हैं तो फिर हम नीचे की उम्मीद कैसे करते हैं? हम स्टूडियो में ये विषय पे बात ही क्यों करें? बिल्कुल रविंद्र भाई, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं बहुत जिम्मेदारी से भी कह रहा हूँ और बहुत आजिज़ी से भी कह रहा हूँ। आजिज़ी मतलब बहुत, मैं दुखी मन से कह रहा हूँ कि हमारे जो धार्मिक आयोजन हैं, हमारी ये जो आस्था के केंद्र हैं, इन्हें हाईजैक कर लिया गया है। इसे हम धार्मिक न कह के सांस्कृतिक कहें तो बिल्कुल, क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन ये हाईजैक हो गए, चाहे किसी भी दोनों समुदाय की बात करें। ऐसे बहुत लोग
जो ऐसी चीज़ों में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, अपने कुछ छोटे छोटे मकसद पूरे करना चाहते हैं, वो ऐसे आयोजनों में तैरने लगे हैं ऊपर। ज़ाहिर है हल्के लोग तैरते हैं, वो तैरने लगे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस तरह के विवादों से वो बचना चाहते हैं, और उनके इस बचने से समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपील करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा मौका दिया है उन लोगों से जो बहुत जिम्मेदार हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, किसी भी समुदाय के होंगे, वो आएँ और एक भाईचारे का ऐसा मौका बनाएं और युवाओं को ऐसे प्रेरित करें कि ये हमारी साझी विरासत चलती रहे। रिजवान अहमद सिद्दीकी आज जितने गर्व के साथ रविंद्र भाई कह रहा है कि उसने मैहर में जाकर ये किया, मैहर में हमने वो भी किया। एक जानकारी और अपने दर्शकों को बताएं, कल मैं और आप बल्लभवन में बैठे थे किसी आईएएस के कमरे में, और वो आईएएस अधिकारी मैहर में रहे हैं। उन्होंने भी अभी किस्सा सुनाया था। उन्होंने बोला था कि उस्ताद अलाउद्दीन साहब जो है मैहर में, कोई जब उनसे मिलने आता था ना, तो वो उससे मतलब कहना चाहिए तब तक तमीज़ से बात नहीं करते थे जब तक वो मैहर वाली देवी के दर्शन ना कराएं। वो पहले पूछते थे कि क्या आप मैया के दर्शन कराए, वो कहता नहीं, बोले पहले दर्शन करके आओ तब मैं आपसे बात करूँगा। बता देता हूँ जी। उन्होंने जो वृतांत सुनाया, उमाकांत उमराव हैं, तत्कालीन कलेक्टर थे, और इत्तेफाक सौभाग्य से उस समय मैं सहारा समय का वहाँ का इंचार्ज था। मुझे भी मैहर के देवी के जो उस उन्नयन हुआ है उस समय ऐतिहासिक है, और भूतो न भविष्यते वैसी चीज़ें नहीं हो सकती थी। उसमें मुझे भी योगदान देने का अवसर मिला। मैं इसे गौरवान्वित होकर बात कहता हूँ रविंद्र भाई। और उसी समय का जिक्र छिड़ा था, हम दोनों चर्चा करने लगे, आप मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। तो उमाकांत उमराव ने ये बताया कि राज कपूर, शोमैन, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े व्यक्ति, राज कपूर उस्ताद अलाउद्दीन खां से मिलने गए थे। वो उनसे कुछ संगीत के बारे में कुछ उनके साथ करना चाहते थे। उन्होंने बहुत टेढ़े अंदाज में, बहुत ही झिड़क कर, रूखे अंदाज में झिड़क कर उनसे कहा कि दर्शन, मैया के दर्शन करके आए, मेरे दर्शन करने आए हो, पहले मैया के दर्शन करो फिर तुमसे बात करूंगा। और फिर राज कपूर वहाँ गए, लौट कर आए तो उन्होंने उनसे बातचीत की। ये वो साझा विरासत है रविंद्र भाई, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ, और मैंने बहुत ढेर सारे लोगों के नाम भी लिए, मैं आज गर्व के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों ने हमें वहाँ मौके दिए सेवा देने का, हमें वहाँ शामिल होने का। कजलियों का एक मेला होता है हमारे यहाँ, उसमें भी वॉलंटियर्स का इंचार्ज मैं था। अब आप सोचिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें करने का हमें मौका क्यों मिला कि हमारे हिंदू भाइयों ने उस साझी विरासत में हमें मौका दिया। तो मैं उन सबको संदेश देना चाहता हूँ जो आजकल कठमुल्लों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। हिंदुओं में भी इतने ढेर सारे कट्टर और कठमुल्ला पैदा हो गए। कहीं मुसलमानों के बारे में इस तरह की बात, तालिबानी बातें होती थीं, अब आपने भी उसी को अपना लिया है। मत अपनाइए, ये देश बहुत महान है, इसमें बहुत मेहनत की है हमारे पुरखों ने। आइए और मोहब्बत के साथ रहें, एक साझा कार्यक्रम बनाएं, प्रोग्राम बना सकते हैं, आइए बनाएं और जी भर के त्यौहार मनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। इस समय नवरात्र चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, गरबे चालू हो चुके हैं, और गरबों में मुस्लिम बच्चों को दूर रखने की जिस तरह की सख्ती की गई है, अब तो शासन प्रशासन भी उसमें शामिल हुआ है। हमने इन तमाम सारी चीज़ों को उस व्यक्ति से बात की है जो रामलीला समिति के उपाध्यक्ष रहे, जो वहाँ पर तमाम धार्मिक, हिंदू धार्मिक जो आयोजन रहे हैं उसमें उन्होंने भागीदारी की है। हमने समझने की कोशिश की है आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और इसके लिए जो निष्कर्ष हमारा निकला है, हम समझते हैं कि हमारे दोनों कौमों के जो रहनुमा हैं उनके बीच में दीवार खड़ी है। ये दीवार गिरेगी तो दोनों कौम एक दूसरे का सम्मान करेंगी, एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाएंगे, मनाते भी रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। ये एक फेस है, ये फेस भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।